जय माता दी, जय मां कामाख्या। वैदिक सनातन धर्म हिंदू में बहुत सी चीजें ऐसी रहस्यमय है जो मनुष्य करता है तो सुखी रहता है, नहीं करता है तो दुखी होता है। और आजकल के जमानों में जो नए माता पिता बन गए हैं, उन्होंने अपने बच्चों को और स्वयं ने भी ज्ञान नहीं लिया कि हम ये परिपाटी संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज, मान्यता, हम इनका पालन क्यों करें, क्यों करना चाहिए। न तो अपने माता पिता से पूछा, न दादा दादी से पूछा। और उसकी वजह से आज बहुत से परिवार कष्ट में झूल रहे हैं, कष्टमय है। सब कुछ है पर फिर भी कुछ नहीं है। धन आ रहा है, धन रखा हुआ है, पर सही तरीके से भोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शुगर की बीमारी हो गई है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है, और तो और कई बार किडनी और लीवर की बीमारी हो जाती है, तो पानी भी सही नहीं पी सकते। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने अपने पितरों को पूजना बंद कर दिया और कुल देवी देवताओं को भूल गए। ये दो चीज जो मनुष्य आज के जमाने में भारत में विशेष तौर से पालन नहीं करेगा, या फिर भारत का व्यक्ति विदेश में जाने पर पालन नहीं करेगा, तो उसको कष्ट की प्राप्ति तो होगी होगी। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। यानी कुल देवी देवता की पूजा करना ही करना है, साल में 2 बार, और 1 बार 16 श्राद्ध जो पितरों के निमित्त होता है, उसमें पिंड दान भी करना है, तर्पण भी करना है, अन्न का दान भी करना है, धन का भी दान करना है, भूमि दान भी करना है, स्वर्ण दान करना है, चांदी का दान करना है, धातु का दान करना है, कपड़े का दान करना है, छाते का दान करना है, चप्पल जूतों का दान करना है। यानी एक मनुष्य को जो जो सामान लगता हो, वह सब सामान 16 श्राद्ध में अपने पितरों के निमित्त दान देना चाहिए। और भोजन भी विशेष तौर से वही भोजन जो हमारे घर में परंपरागत बना के आ रहा है, जिसको हमारे यहाँ पे खीर बोला जाता है, पूड़ी बोली जाती है, हलवा बोला जाता है, और कुछ सब्जियां होती है। यह चीज अपने पितरों के निमित्त अवश्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए, जो मंदिर में सेवा कर रहा हो, या कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति हो जो नर्मदा परिक्रमा की हो, गंगा परिक्रमा की हो, और ईश्वर में संन्यास धारण करके ईश्वर की धारा में बह रहा हो, यानी अपने शरीर को उसने ईश्वर को अर्पित कर दिया, ऐसे मनुष्य को देने से पुण्य लगता है। पितरों का दान कभी भी किसी भी खंडित मनुष्य को नहीं देना चाहिए, जो लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, बेहरा हो, गूंगा हो, ऐसे मनुष्य को पितरों से संबंधित दान नहीं देना चाहिए। आप दान दीजिए, उनको भी दीजिए दान, परंतु पितरों के निमित्त दान मत दीजिए, दूसरा दान आप दे सकते हैं। तो आपको यदि मनुष्य को जीवन में सुखी रहना है तो अपने पितरों की पूजा करना ही करना पड़ेगी, पितरों को प्रसन्न करना ही पड़ेगा। यदि आपको नहीं मालूम है तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप अपने कुल देवी देवता की पूजा करना नहीं जानते, नहीं आप ये जानते हो कि आपके कुल देवी देवता कौन है, तो उसकी भी विशेष पूजा कि आप कुल देवी देवता तक पहुंच जाओ, या आपकी पूजा कुल देवी देवता तक लग जाए, इसके लिए भी देव राधा ट्रस्ट में विशेष पूजन अर्चन कराया जाता है। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और पूजा आपको आकर के ही कराना होगी। फोन के माध्यम से कोई पूजा नहीं होती है, संकल्प लेकर के कोई पूजा नहीं होती है, क्योंकि कुल देवी देवता और पितरों की पूजा होती है, इसमें वह स्वयं आना और उपस्थित होना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे पितरों की पूजा संकल्प लेकर के कराता है तो वह पूजा लागू आपके ऊपर लगेगी ही नहीं पूजा। और इसी प्रकार से कुल देवी देवता की पूजा भी मनुष्य के कुल के मनुष्य को स्वयं करना पड़ती है। यदि दूर बैठा है, संकल्प लेकर के कोई व्यक्ति आपकी तरफ से पूजा करे तो वह पूजा भी नहीं लगती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।